दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 16 अप्रैल की रात हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जिसके बाद वहां किसी आपसी नोकझोंक के जरिए वहां पर दंगा भड़क गया और दो पक्ष आमने सामने हो गए और हिंसक भीड़ ने तमकर पत्थरबाजी की, सब कुछ किया। वहां हिंसा जमकर हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, एक तरफा की, दो तरफा की, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप आज तक लगातार लगते रहे। लेकिन कल देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से एक नोटिस लिखा गया दिल्ली नॉर्थ एमसीडी को कि वो वहां जहांगीरपुरी में बिल्डोजर द्वारा कार्रवाई करे उन तमाम लोगों पर जो लोग आरोपी हैं, जो लोग हिंसक भीड़ हैं, जो लोग हिंसा करने वाले हैं। ऐसा कहकर एक पत्र लिखा गया और बाकायदा उसका वायरल वीडियो भी जारी किया गया। वायरल वीडियो किए जाने के बाद नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने भी एक नोटिस नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी, नॉर्थ वेस्ट की डीसीपी उषा रंगिनी को जारी किया और उसमें 400 पुलिस या जवान मांगे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी मांगी गईं। उनको कहा गया कि आप हमें 400 दिल्ली पुलिस के जवान दीजिए, हम वहां कल बुलडोजर की कार्यवाही करेंगे, वहां अवैध निर्माण, अवैध कब्जों को वहां से हम हटाएंगे। आखिर क्यों ये बुलडोजर की कार्यवाही और अवैध कब्जे, अवैध निर्माण क्यों इन्हीं दिनों याद आया जब देश की राजधानी दिल्ली की उसी जगह पर बेहद ज्यादा तनाव था, लोग अपने दर्द को, मरहम को, उन तमाम दुखदाई चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्यों आखिर ये बुलडोजर जो मध्य प्रदेश के खरगोन में चलाया गया, जो उत्तर प्रदेश में समय समय पर चलाया गया, वो भी सिर्फ एक तरफा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक तरफा वार किया गया। अब जैसे ही 9:30 बजे की टाइमिंग दी गई थी दिल्ली पुलिस को, जैसे ही दिन निकलता है बिल्डोजर वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस भी वहां 400 से ज्यादा, बल्कि मैं कहूं जो पहले से वहां दंगा में ड्यूटी पर लगाई गई थी वो भी वहां मौजूद थी। और वहां जब क्या कुछ हुआ सुनिए जरा और देखिए जरा किस तरह से ये बिल्डोजर एक समुदाय के ऊपर, मैं कहूं एक समुदाय की आड़ में कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि ये अतिक्रमण पर ही वाकई में ही किया गया है, कई और लोगों पर भी बिल्डोजर चले। साइड स्क्रीन पर आप बिल्डोजर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर आप बिल्डोजर देख रहे हैं। एक तरफा ये बिल्डोजर चलाया गया संविधान पर, लोकतंत्र पर और पूरे के पूरे भारत के उस संविधान पर जिसने समानता का अधिकार दिया, हर एक चीज का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिए। लेकिन एक दूसरी तरफ एक पक्ष जमात उलमाए हिंद और दूसरे कई और संगठन गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, वहां से आदेश लेने गए, वहां गए कि इस बुलडोजर पर तुरंत रोक लगे, यह संवैधानिक है, इसको रोकना चाहिए। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त में ही वहां एक ऑर्डर दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया कि इन तमाम जो ये बुलडोजर जो वहां चलाया जा रहा है अवैध तरीके से, बगैर किसी डीएम के पत्र के वहां कोई अवैध निर्माण चल रहा है, ना कोर्ट में कोई मामला है, ना कोर्ट कोई आदेश है, वहां वो आदेश कार्रवाई को लेकर पहले ही देश की राजधानी दिल्ली और देश में सियासत पर बवाल मच चुका था। सुबह सुबह जब वहां पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वरिंदा करात जो सीपीआईएम की नेता है वो वहां खुद पहुंच गई इस बुलडोजरिया कार्रवाई को रोकने के लिए, क्योंकि 11:15 बजे ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका था, यथावस्थित इसको रोकने के लिए कर दिया गया था, इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन पुलिस और एमसीडी के जो अधिकारी थे वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे। खुद वरिंदा करात वहां पहुंची और ऑर्डर्स को पुलिस के जवानों को, अफसरों को लगातार दिखा रही थी, एमसीडी के अधिकारियों को दिखा रही थी, लेकिन कोई सुनने को बिल्कुल भी राजी ना था। उसके बाद वरिंदा करात खुद जेसीबी बुलडोजर के आगे आ गई और उन्होंने कहा कि अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी और उन्होंने मीडिया को बाइट भी दिया पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सुप्रीम ऑर्डर दे चुका है, ये संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह संवैधानिक तरीके से रोक लगा दी है, तो अब इस बुलडोजर या कार्रवाई को जो 1.5 घंटे फालतू जो है वो चल रही थी उसको रोकने के लिए वो खुद बुलडोजर के आगे आ गए और उसको रोकने के लिए प्रयास किए। उसके बाद जाकर ये बुलडोजर की कार्रवाई रुकी और जब तक मस्जिद पर बुलडोजर पुलिस के अधिकारी और निगम के अधिकारी कॉपी मांग रहे थे आदेश की, तब तक मैं आपको बता दूं पूरी तरह से बुलडोजर अपना काम कर चुका था। कई पान वाले ठेले, मस्जिद पर भी जो है वो कार्रवाई पूरी तरह से की जा चुकी थी। गरीबों के जिन्होंने वर्षों लगा दिए, कई बरस लगा दिए, पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी झोपड़पट्टियां खड़ी की, किसी को तरस ना आया इन झोपड़पट्टियों को मिटा
मिटाने में, इन दुकानों को मिटाने में, इन 50-50 हज़ार की मात्र जो ठेले 50-50 हज़ार की लागत से बनाए गए थे या गरीब अपने कुछ भी काम किया करते थे उनको मिटाने में ये बुलडोज़र सरकारों से ज़्यादा तेज़, ज़बानों से ज़्यादा तेज़ चल रहा था। न कोई देखने वाला था, न कोई रोकने वाला था, सिर्फ उसके पीछे पुलिस या डंडा नज़र आ रहा था और लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे अपनी इस तबाही को कि जो लाखों रुपया लगाकर या फिर जोड़ जोड़ कर इन मकानों को, इन झोपड़पट्टियों को बनाया। जैसे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये गरीब महिला रोकने की कोशिश कर रही है, रो रो कर उस बुलडोज़र को पकड़ने की अपने नन्हे मासूम हाथों से कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे पूरा का पूरा प्रशासन और ये तेज तर्रार गति में काम कर रहा ये बुलडोज़र जो लोकतंत्र को भी कुचल रहा था, लोकतंत्र के अधिकारों को भी, जो लोकतंत्र ने अधिकार दिए हैं उसको भी कुचल रहा था। ये आप देख सकते हैं जहां का पान भंडार, भला इन ठेलों पे क्या अतिक्रमण किया जा सकता है, क्या इनका जो है इंक्रोचमेंट है, इन्हीं ठेलों के, इन्हीं दुकानों के, इन्हीं ठियों के सर्वे कराए जाते हैं। उन सर्वों में भ्रष्टाचार के नाम पर इन गरीबों से पैसा लूटा जाता है और इनको फिर अलॉटमेंट भी दी जाती हैं। आखिर क्यों एकदम से अचानक साल न 6 महीने पहले कोई नोटिस नहीं, कोई किसी तरह का कुछ नहीं, सीधा का सीधा ध्वस्त करने की कार्यवाही आखिर क्यों की गई? किस बदले की भावनाओं का इस बुलडोज़रिया कार्यवाही से पहले तमाम बस्तियों में, तमाम गलियों में पुलिस द्वारा ताले लगा दिए गए थे, लोगों को बंद कर दिया गया था ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो सके। मेरा भारत महान देश के बापू की ये तस्वीर ट्रक में पड़ी है और भारत की निर्लभ तस्वीर में कहूँ या दुर्लभ तस्वीर, गरीब मासूमों की आह से निकलती ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संविधान को कुचला गया, लोकतंत्र को कुचला गया। इस नन्हे मासूम को देखो, अपनी शायद ज़िंदगी की या घर का चलने वाला तमाम चीज़ें ये ढूंढ रहा है और इन चंद सिक्कों को इकट्ठा कर रहा है जो इस बहते हुए बुलडोज़र ने जिसको तहस नहस कर दिया इनके घर के चलाने वाले हर एक उस काम को जिससे इनका घर का खर्च चलता था। सुनिए गुप्ता क्या कह रहे हैं, इनका जूस कॉर्नर। दिखाइए, देखिए, मेरा नाम गणेश कुमार है, डीडीए के अलॉटमेंट 1977 से दुकान है, पूरी कागज है मेरे पास, डीडीए की फिर भी तोड़ रहे हैं, कागज देखने को तैयार नहीं हो रहा है, कोई नोटिस नहीं दिया गया मेरे को, नोटिस नहीं दिया, पूरी कागज है 1977 की दुकान है, बिल्कुल दुकान है, पूरी कागज, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं करेंगे। गुप्ता की दुकान है जो ये भी पूरी तरह से चपेट में आ गई। जूस का कॉर्नर था इनका, यहीं जहांगीरपुरी इस कॉर्नर पर लोग गर्मी में निकलते बढ़ते यहाँ से जूस पिया करते थे। पूरी तरह से ये दुकान भी बुलडोज़र में दबकर ख़त्म हो गई और इसीलिए गणेश कुमार गुप्ता भी अग्रसर हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरे पास डीडीए के अलॉटमेंट है, मेरे पास लेटर हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास सब कुछ था फिर भी एक तरफ से खाली कर दिया गया, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। किसी का ठेला कुचला गया, किसी का मकान, किसी की छत रहने की, तो हर एक चीज़ पर बुलडोज़र की तानाशाही चलती हुई नज़र आई आज पूरे जहांगीरपुरी में। 16 अप्रैल के बाद कुछ यूँ हुई पूरी दिल्ली जहांगीरपुरी में। आज 20 अप्रैल को नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही पूरी तरह से बुलडोज़र चलाया गया, मस्जिद तक बुलडोज़र चल गया और जैसे ही बुलडोज़र वालों के पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहुँचे वैसे ही मंदिर आ गया और मंदिर पे वो कार्यवाही पूरी तरह से रोक दी गई। खबर ये आई कि बाद में मंदिर के जो देख रेख करने वाले हैं उन लोगों ने खुद ही मंदिर में जो भी इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों ये इंक्रोचमेंट इन दंगों से पहले नज़र नहीं आता था, या फिर दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महापौर को ये सारी चीज़ें, ये नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को क्यों नहीं दिखता था। सालों से बताया जा रहा है कि ये काम कारोबार यहाँ हो रहा है और उन रेहड़ी पटरी वालों का क्या कसूर था जिनके सर्वे खुद एमसीडी करती है और जिनको खुद अलॉटमेंट लेटर देने की बात करती है या फिर तमाम दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करती है। क्या सिर्फ इन लोगों का इस्तेमाल वोट लेने के ही लिए किया जाता है? और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर क्या कुछ किया? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पर कोई भी तीखी टिप्पणी नहीं आई। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सिर्फ एक ही बात कहते हुए नजर आए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिल्ली में जो है वो लाकर रखा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आखिर इनको क्यों नहीं निकाला गया। बुलडोज़र को लेकर उन्होंने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी कि आखिर क्यों मुस्लिम समाज के ऊपर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है या फिर लोगों को इससे दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम ऑर्डर के बाद यथास्थित कर दिया गया ये बुलडोज़र की कार्यवाही और अब इस कार्यवाही को कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा और उसके बाद दोनों ही पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की सुनी जाएगी कि आखिर क्या वजह है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, वहां इस पूरे मामले की हिंसा की भी वहां जांच होगी, क्या कुछ होगा, किस तरह से निष्पक्षता सामने आएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस पर भी, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ 5 मुस्लिम युवकों पर ही, 5 मुस्लिम लोगों पर ही जिन्होंने हिंसा करने का जिनके ऊपर आरोप है उन पर ही क्यों NSA लगाया गया है। और जो दूसरे समुदाय के लोग थे जो शोभा यात्रा में थे, जिनके हाथों में तलवारें थीं, बंदूकें थीं, धारदार चाकू थे, उन लोगों पर क्यों गिरफ्तारियां इतनी नहीं हुई, क्यों उन लोगों को उनके हाथ में जो देसी कट्टे देखे गए क्यों उन लोगों पर NSA नहीं लगाई गई। और जब पूरी तरह से इस शोभा यात्रा को निकाले जाने की अनुमति नहीं थी तो उन पर क्यों उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। मैं वापस लौटूंगा आपको अगली रिपोर्ट के साथ जो मैंने दिल्ली जहांगीरपुरी से बनाई है और वहाँ की आज की तबाही का मंजर उसमें मैं ज़रूर ब-ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। फ़िलहाल यथास्थित कर दी गई है ये बुलडोज़र की दिल्ली नगर निगम नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और वहाँ भारी मात्रा में पुलिस मौजूद है। जो भी कुछ वहाँ हुआ है उसके बाद अब उसको वहाँ से रिमूव करने का काम खुद वो लोग कर रहे हैं। और दिखाऊंगा उस दरगाह का, एक रेहड़ी पटरी वाले की, कचौरी वाले की दुकान का, जूस के कॉर्नर का और उन तमाम लोगों से चर्चा अगली वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें लाइक और फॉलो करें। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी। थैंक यू फॉर नाउ।